Hello students, we are reading lesson 2 of history on the trail of the earliest people. Okay, so let's start from page number 16. Here, sites. What is sites? Sites are places where the remains of things, tools, pots, buildings, etc. were found. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in later chapters. Okay. Now making stone tools. Stone tools were probably made using two different techniques. The first is called stone on stone. Here the pebble from which the tool was to be made, also called the core, was held in one hand. Another stone which was used as a hammer was held in the other hand. The second stone was used to strike off flakes from the first, till the required shape was obtained. And second, pressure flaking. Here the core was placed on a firm surface. The hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. Now, finding out about fire. Finding out about fire. So, at first, we will know about साइट. साइट क्या होते हैं? साइट वो प्लेस हैं जहां पर एंशिएंट टाइम्स में जो टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स यूज हुई होंगी, वो चीजें जहां मिली हैं वो साइट कहलाती हैं. ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि साइट्स आर प्लेसेस, वो जगह है वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, मतलब टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिले हैं, हमें अवशेष मिले हैं. ठीक है, ये जो है वो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं और बना के यूज करके छोड़ दिए गए हैं. ठीक है, उसके बाद लोग वहां से आगे बढ़ गए. बहुत हजारों सालों पहले की बात है ये, तो वो आज फाइंड किए गए हैं. ठीक है, तो उनको साइट कहा गया है. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, टूल्स, पॉट्स, रिमेन्स ऑफ टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स, ये कुछ अर्थ के ऊपर भी मिले हैं, मतलब धरती के ऊपर भी मिले हैं, और कुछ धरती के अंदर भी मिले हैं. ठीक है, और कई तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो पानी में भी मिली है. ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लेसन में बहुत सारी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ऐसे ही. नाउ मेकिंग स्टोन टूल्स. मेकिंग स्टोन टूल्स. हियर यू सी वन पिक्चर हाउ स्टोन टूल्स वर मेड. स्टोन टूल्स कैसे बनाए जाते थे. वन ऑफ टू टेक्निक इज शोन इन द इलस्ट्रेशन. यहाँ पर एक वो दी गई है आपको, टेक्निक बताई गई है तो टूल्स बनाने की. ओके, सो हियर देखें, जो फर्स्ट टेक्निक थी उसे स्टोन ऑन स्टोन कहा गया. फर्स्ट जो टेक्निक थी उसे स्टोन ऑन स्टोन कहा गया. ठीक है, यहाँ पर क्या होता था कि एक पत्थर को लिया जाता था, जिस स्टोन को शेप देना होता था उस स्टोन को एक हाथ में रखा जाता था और एक दूसरा स्टोन दूसरे हाथ में होता था. ठीक है, वो दूसरे हाथ वाला जो स्टोन होता था वो हैमर स्टोन कहलाता था. ठीक है, हैमर मीन्स हथौड़ी का जो काम करता है. हैमर मीन्स हथौड़ी होती है. ठीक है, तो वो जो दूसरा स्टोन हथौड़ी का काम करता था. ठीक है, तो उस हैमर स्टोन से फर्स्ट वाले स्टोन को मार कर, एक प्रकार से कहा जाए, मार कर, और उसको उसकी पपड़ी कहा जा सकता है. फ्लैक मीन्स होता है पपड़ी. ठीक है, ऊपर की जो पपड़ियां होती थी उनको निकाल के और टूल को शेप दिया जाता था. दूसरे जो स्टोन होता था उसको टूल्स का शेप दिया जाता था. ठीक है, और जैसा वो बनाना चाहते थे तो इस हैमर स्टोन से ठोक कर उसको शेप दे दिया जाता था. और दूसरा है प्रेशर फ्लैकिंग. ठीक है, प्रेशर से क्या करना, उसकी फ्लैकिंग मीन्स होता है पपड़ी निकालना. तो यहां पर क्या किया जाता था कि यहां पर भी एक हैमर स्टोन होता था एक हाथ में, दूसरे हाथ में जिसको शेप देना होता था वो स्टोन होता था. तो उस स्टोन के कोर पर, मतलब किनारे पर क्या किया जाता था, मुख्य भाग, कोर यानी मतलब मुख्य भाग, उस पर उसे मारा जाता था, प्रेस किया जाता था. ठीक है, और हैमर स्टोन का यूज किस पर किया जाता था? ज्यादातर हड्डियों, बोन्स की जो पीस होते थे या स्टोन के जो पीस होते थे उन पर किया जाता था. ठीक है, फ्लैक्स हटाने के लिए.
और उसके बाद फ्लैक्स जब हट जाते थे तो वैसा वो शेप उसको मिल जाता था जैसा वो देना चाहते थे। ठीक है, नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। सो फाइंड द कुरनूल केव ऑन मैप 2। हमको मैप 2 में यहाँ जो मैप दिया हुआ है यहाँ पर कुरनूल केव देखनी है। देखिए ये है कुरनूल केव। ठीक है, तो इस कुरनूल केव में क्या मिला है, ऐश पाई गई है। ऐश मीन्स होता है राख। ठीक है, राख पाई गई है। इससे ये पता चलता है कि जो पहले के लोग थे वो आग का यूज करते थे। ठीक है, बहुत सारी चीजों में फायर का यूज करते थे। फायर मीन्स होता है आग। फायर का यूज करते थे जैसे मीट को रोस्ट करने के लिए, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। ठीक है, एंड एनिमल्स को डराने के लिए। ओके, नाउ अ चेंजिंग एनवायरमेंट। तो लगभग 12,000 ईयर्स एगो, पहले, है ना, क्लाइमेट, वर्ल्ड का जो क्लाइमेट था उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है, जो कंडीशन थी वो वार्म हो गई। बहुत सारे एरिया में ग्रासलैंड उग आए। ठीक है, हरे भरे मतलब घास वाली जमीनें वो उग आई। एनिमल्स की संख्या बढ़ने लगी। डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल। एंटीलोप मीन्स यहाँ हिरण से ही है। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ गई। मतलब ये चेंज आया था क्लाइमेट में। ठीक है, और एनिमल जो थे क्या करने लगे, घास से सरवाइव करने लगे, क्योंकि एनिमल्स को खाने के लिए पर्याप्त चीजें मिलने लगी तो एनिमल्स की संख्या बढ़ गई। तो वो लोग जो इन एनिमल्स का शिकार करते थे, हंट करते थे, है ना, तो वो एनिमल्स का पीछा करने लगे। तो उनके बारे में जानने लगे कि ये एनिमल क्या चीजें खाता है, ये एनिमल क्या चीजें खाता है। ठीक है, उनकी फूड हैबिट्स पता करने लगे। ओके, उनका ब्रीडिंग सीजन पता करने लगे कि मतलब ये किस समय में इनके यहाँ मतलब इनके बच्चे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो थी लोगों को सोचने के लिए और समझने के लिए हेल्प करने लगी कि हम एनिमल्स को कैसे चरा सकते हैं, कैसे पाल सकते हैं। ठीक है, और उस समय फिशिंग भी बहुत क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। ओके, अच्छा, वो टाइम ऐसा था कि ग्रेन भी, अनाज भी उगाया जाने लगा। ठीक है, तो वो जो अनाज था वो घास के साथ उग रहा था, ग्रास के साथ। ठीक है, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या होता था, वीट होता था, बार्ले होता था, राइस होता था। ये नेचुरली, किसी ने लगाया नहीं, नेचुरली उग रहा था। ठीक है, इतना मतलब वर्ल्ड के क्लाइमेट में ऐसा, एनवायरमेंट में ऐसा चेंज आया था कि ये चीजें अपने आप होने लगी थी। ठीक है, तो और वो भी एक ही जगह नहीं, सब कॉन्टिनेंट जो अलग अलग महाद्वीप थे, उप महाद्वीप थे, वहां वहां ये सारी चीजें होने लगी। तो मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रन जो थे वो क्या करने लगे, उन ग्रेन्स को कलेक्ट करने लगे फूड के तौर पर, खाने के लिए। और उसके बाद उनको कैसे उगाया जाता है वो सीखने लगे। उनको ये पता चल गया कि इस सीजन में ये चीजें होती हैं, इस सीजन में ये चीजें होती हैं, है ना। तो उनको सोचने समझने की क्षमता तो उस समय आ चुकी थी। तो वो ये भी जानने लगे कि फूड्स को कैसे यहाँ पर ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, और कब वो पकती है और कब काटा जा सकता है। ठीक, और उसके बाद से लोग जो थे वो प्लांट्स को अपने आप मतलब अपनी तरफ से उगाना, काटना और पकना, ये सब सीख गए। वो पकाना कि कैसे पकती है और कब काटा जाता है, तो ये सारी चीजें वो सीख चुके थे। ठीक है।